हेलो प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आकाश आप लोगों के सामने है ना मैथ लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर 2 है, बहुपद है, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो मात्र आप एक क्लास मेरे देखिए, बात समझे, आपको मैथ से प्यार हो जाएगा, बात समझे, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, बात समझे, है ना। मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया से देखिए, ये हम क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, है ना, जो दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स, बात समझे, प्रश्नावली 2.1 है। आइए हम इसको देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे बहुपद क्या है, बात समझे। अब और बहुपद के प्रकार पढ़े थे। अब बहुपद के प्रकार में, है ना, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। देखिए, तो हम कहते हैं कि घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होता था। कौन कौन? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, बात समझे। तो ये 3 प्रकार के हमने बहुपद देखा था, बात समझे। अब ये तीनों के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। आइए लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, बात समझे, है ना। देखिए, तो हम कहते हैं कि रैखिक बहुपद, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रैखिक बहुपद के बारे में। तो रैखिक बहुपद कहते किसको है? तो वह बहुपद जिसके चर, है ना, चर पर का अधिकतम घात कितना हो? 1 हो। यानी कि अधिकतम घात जिसका 1 होगा, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, समझे, है ना। यानी कि वह बहुपद जिसके चर पर का अधिकतम घात कितना हो? 1 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, रैखिक बहुपद जिसको लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, वह बहुपद जिसके चर पर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1 होगा, उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी सवाल दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है, बात समझे। तो ध्यान रखिएगा, जिसका घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, बात समझे। तो देखिए, इसका घात कुछ नहीं है, यानी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे समझिए कि छुपा हुआ कितना है? 1 है, बात समझे। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे, बात समझे। जैसे 2x प्लस में 5 माइनस में 3x प्लस में 10 रूट 3x माइनस 5, ये सब क्या है जी? तो ये सब रैखिक बहुपद है। क्या है? रैखिक बहुपद है। जैसे आपको 3x कहेगा तो ये भी रैखिक बहुपद हो गया। 4x माइनस 5, ये भी क्या है? रैखिक बहुपद है। यानी कि इसका अधिकतम घात कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो 1 है। यानी अधिकतम घात 1 होगा, तो उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, बात समझे। आप रैखिक बहुपद अब पहचानना आप समझ गए होंगे कि रैखिक बहुपद किसको कहते हैं। तो चर पर का अधिकतम घात क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? तो 1 होना चाहिए, बात समझे। व्यापक पूछता है रैखिक बहुपद का व्यापक, है ना। तो x प्लस में b होता है, ये व्यापक होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये बात को आप ध्यान रखिएगा, x प्लस में b क्या है? तो ये रैखिक बहुपद का व्यापक है, बात समझे। रैखिक बहुपद का क्या है? व्यापक है, बात समझे। x प्लस में b, यहाँ पे a और b कोई चीज है तो कोई वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है, बात समझे। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो x प्लस में b, है ना, ये क्या हो गया? तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हो गया, बात समझे। अब हम लोग देखेंगे कि रैखिक बहुपद का एक घात होता है, एक हल, है ना, एक मूल, है ना, और एक शून्यक होता है। इसको ध्यान में रखिएगा कि एक हल होता है, एक शून्यक होता है ना, और एक मूल होता है, बात समझे। एक मूल, एक शून्यक, एक हल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं, बात समझे, कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं, बात समझे। तो रैखिक बहुपद का एक हल, एक मूल, है ना, और एक शून्यक होता है, जिसे अल्फा कहते हैं, बात समझे। रैखिक बहुपद का आलेख का मतलब ग्राफ कैसा होता है? तो सरल रेखा में होता है, बात समझे, सीधे जाता है। इसका सरल रेखा यानी कहने का मतलब है कि सीधे जाएगा, बात समझे। सरल रेखा में एक सीधे लाइन से इस तरह से जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरल रेखा। तो रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है? सरल रेखा में होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरी में कि द्विघात बहुपद कहते किसको है? द्विघात बहुपद मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट VVI है। यहां से आप देखिए, खूब भर भर के सवाल पूछता है, बात समझे। अगर मैं कहता हूं कि अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप, है ना, आप कमेंट कीजिए, बताइए, बात समझे। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो आप मात्र एक वीडियो देखिए शुरू से अंत तक, बात समझे। ये मैं कहता हूं कि आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको समझ में आएगा, बात समझे। तो देखिए, कहते हैं द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद कहते किसको है? तो वह बहुपद जिसके चर पर का अधिकतम घात कितना होगा? 2 होगा। यानी कि चर पर के अधिकतम घात 2 होगा, तो उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं, बात समझे।
यानी कि वह बहुपद जिसके चर पर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसके हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। बात समझे, द्विघात बहुपद, बात समझे, जिसका अधिकतम घात कितना होगा। जैसे देखिए 2x² माइनस में 5x प्लस में 6, इसका अधिकतम जो घात है वो 2 है। बात समझे, जो सबसे ज्यादा इसमें घात है वो कितना है, 2 है, इसलिए हम इसको कौन सी कहेंगे, तो द्विघात बहुपद कहेंगे। बात समझे मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं यही कहूं 3x² माइनस 5, तो इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए कौन बहुपद है, द्विघात बहुपद है। बात समझे, है ना। अब है यहाँ पे कि द्विघात बहुपद का व्यापक, तो द्विघात बहुपद का व्यापक क्या होता है मेरे भाई, तो ax² प्लस में bx प्लस में c, ax² प्लस में bx प्लस में c। बात समझे, है ना। यहाँ पे a b c क्या है जी, तो एक वास्तविक संख्या है। बात समझे, क्या है, वास्तविक संख्या है। a b c क्या है, तो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या तो आप जानते ही होंगे, है ना। वास्तविक संख्या कहते किसको है, तो जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होता है। परिमेय संख्याओं का समुच्चय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे a b और c क्या है, तो एक वास्तविक संख्या है। बात समझे, है ना। तो इसका द्विघात बहुपद का व्यापक याद कर रख लीजिएगा, मोस्ट वेरी 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 इंपोर्टेंट है। बात समझे, यहां से आपका सवाल पूछता है, कहेगा कि निम्नलिखित में द्विघात बहुपद कौन है। बात समझे, तो आप कहिएगा ax² प्लस में bx प्लस में c, यही द्विघात है। और द्विघात पहचानने का ट्रिक क्या है, तो अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, बस माइनस नहीं लगा होना चाहिए, पावर एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। आप बहुपद पढ़ चुके हैं कि बहुपद पहचानने का ट्रिक क्या है, आप जान चुके हैं। बात समझे, तो जिसका घात पर माइनस नहीं लगना चाहिए, बटा में घात यानी नहीं होना चाहिए। बात समझे, एक पूर्ण संख्या घात होना चाहिए। घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, तभी वो बहुपद है। बात समझे, तो द्विघात बहुपद आप समझे यहां तक, है ना। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, है ना, याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं बच्चा जी, तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होता है। कितने शून्यक, 2 शून्यक। याद रख लीजिएगा कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होता है, 2 शून्यक होता है, जिसको हम लोग एक को अल्फा कहते हैं और एक को क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। बात समझे, अल्फा बीटा कहते हैं। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, 2 हल, 2 मूल होता है, जिसको हम लोग अल्फा और बीटा कहते हैं। बात ध्यान में रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 2 शून्यक होते हैं। इसको नाम क्या है, तो अल्फा और बीटा, है ना। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, 2 हल तथा 2 मूल होते हैं, जिसको हम लोग अल्फा और बीटा कहते हैं। बात समझे। अब हम कहेंगे तो शून्यकों का योग, यहां से तो आपका सवाल पूछेगा खूब ऑब्जेक्टिव में, और यहां से हम लोग मैथ भी खूब बनाते हैं। बात समझे प्यारे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग को हम डिनोट करते हैं यानी सूचित करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, अल्फा प्लस बीटा से। बात समझे, यानी कि शून्यकों का योग डिनोट हम लोग कोशिश से करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा से, और अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है -b बटा में a, -b बटा में क्या हो जाता है, a हो जाता है ना। तो शून्यकों का योग न लिख के अल्फा प्लस बीटा लिख दे, दोनों सेम है, और इसी को हम फॉर्मूला कहते हैं -b बटा में a। बात समझे। ठीक उसी प्रकार से कहेगा शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल के मतलब गुणा और योगफल का मतलब जोड़। बात समझे, तो शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल जब कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है c बटा में a, यानी कि शून्यकों के गुणनफल को हम डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं अल्फा इंटू बीटा से, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है आपका c बटा में a हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों बढ़िया से देखिए, हम कहेंगे कि द्विघात बहुपद का आलेख, हमने देखा था कि क्या देखा था, तो रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है, तो सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा में इसका आलेख जाता है, ग्राफ जाता है। लेकिन द्विघात बहुपद का जो आलेख है, ग्राफ है, वो प्रबलीय होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी पूछ देता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, प्रबलीय होता है। प्रबलीय का मतलब है कि ये यू आकार के जाएगा, इस तरह से जाएगा, या फिर ऐसे आएगा, है ना, या फिर ऐसे जाएगा, या फिर ऐसे जाएगा, इसी को बोलते हैं हम प्रबलीय। क्या बोलते हैं, प्रबलीय। बात समझे। तो द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, प्रबलीय होता है। बात समझे। द्विघात बहुपद बराबर, है ना, पूछता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद जब ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप फॉर्मूला लगाइएगा x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा, सॉरी यहाँ पे होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बात समझे, ये है आपको
ये क्या है बच्चा जी, तो ये द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला हो जाता है। द्विघात बहुपद जब ज्ञात करने के लिए कहता है तो हम कहता है क्वेश्चन देगा कि शून्यकों का योग टू है ना, कहेगा कि शून्यकों का योग कितना है, 2 है, और शून्यकों का गुणनफल 3 है, बात समझे, और इसका द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला लगा देंगे एक्स स्क्वायर है ना माइनस में है ना अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बात समझे, ये होता है आपका, बात समझे। तो यहाँ तक आपको खूब बढ़िया से समझ में आ गया होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, बात समझे। द्विघात बहुपद कहते किसको है, तो वह बहुपद जिसके चर पर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये द्विघात बहुपद का क्या है सर, तो व्यापक है, बात समझे, जो कि मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट है। अधिकतम घात 2 होगा उसको द्विघात बोलेंगे, अधिकतम घात 1 होगा उसको रैखिक बोलेंगे, बात समझे, है ना। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 2 शून्यक होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा कहते हैं, बात समझे। शून्यकों का योग को डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, और फॉर्मूला हो जाता है माइनस डी बटा में ए, और शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है सी बटा में ए, बात समझे। द्विघात बहुपद का आलेख प्रबलीय होता है, प्रबलीय आपका इस तरह से इसका आलेख बनता है ना, ग्राफ बनता है इस तरह से, बात समझे, इस आकार के जाएगा। और द्विघात बहुपद का जो द्विघात